ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక 10 మంది నీ సినిమా బాగుందని చెప్పడంలో ఉన్న ఆనందం ఈ నంబర్స్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వదు. సో ఐల్ పర్సనలీ టేక్ అ స్టాండ్ నెవర్ టు అగైన్ డిస్ప్లే నంబర్స్ officially from my production houses, be it Konidala Productions or any producer I work with, because లేనిపోని controversies వస్తున్నాయి and we are all very good friends, all the actors, and we want the fans also be ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఇలా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇంత హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్లోనే అందరూ ఒక మంచి కాంపిటీషన్లో హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. దానికి కోరుకోలేను ఇలాంటి నిజం అవ్వాలంటే యాక్టర్స్గా మేము we should take a back step of never again putting numbers on posters. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये जो मूवी से साथ हो रहा है, एक साइड आपका मन करता है कि आप सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाओ, इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, और एक साइड लगता है काफी डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आती है कि झूठ सच किस तरीके का चल रहा है, नंबर्स में कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, सी बनाया जाता है पूरा। यहाँ पर लेंगे नहीं, फैमिली चैनल है ये, बट काफी घटिया तरीके की हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर हम गेम चेंजर और पुष्पा की कलेक्शन के बारे में जरूर बात करेंगे, जहाँ पर गेम चेंजर या धज्जी उड़ाने वाला हूँ मैं। जितने भी रोने वाले आना चाहते हैं आ सकते हैं, देख लेंगे एक एक को। पुष्पा को मेरे को अच्छी नहीं लगी, बात अलग है, लेकिन कम से कम कलेक्शंस तो प्रॉपर है ना यार। उसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए उसको। वन शुड गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, एंड पुष्पा कैन गेट फुल मार्क्स फ्रॉम एवरीबडी दैट देयर वाज hardly any difference between what trade had or what the producers were reporting. ये बड़ी हिट हुई है, जनता ने बनाई है, एक आधे जन को नहीं पसंद आई वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट नंबर्स तो करेक्ट दिए ना। ये क्या मजाक किया है गेम चेंजर ने, मुझे तो समझ में आया नहीं है। बात करते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मूवीज की जो कि अच्छी भी थी, और कुछ लोग हैं जो सेडिस्ट है मुझे लगता है, और अपना जो धंधा पानी चला रहे हैं वो यूट्यूब से ही चला रहे हैं। उनको कुछ पसंद नहीं आता, वो शान से ये बोलते हैं कि भाई ये यहाँ से कॉपी हो गया, ये वहां से कॉपी हो गया। मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी जाओ और थोड़ी बहुत 2 किताबें भी कभी पढ़ी हो, एक चीज होती है कि आप इंस्पायर होते हो फॉर चेंज, और जब ये आप चेंज कर रहे हो तो बहुत हद तक इधर उधर से इंस्पायर हुए आपके रिफ्लेक्शन नजर आते हैं, फिर आपका एक अपना कुछ निकल के आता है। बॉलीवुड जिस तरीके से निकल के जा रहा है और जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता है, उसके अंदर इधर उधर की रिफ्लेक्शन आएगी। फतेह इज अ ब्रिलियंट मूवी, उसको डीमीन करने की उस इंसान ने पूरी कोशिश करी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब आपके पास दिमाग दिया है और उसके बाद आपके सिर्फ थंबनेल्स के अंदर सिर्फ वॉमिट और पॉटी ही नजर आए, तो ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग सा हो जाता है कि वो कुछ तो पसंद आता होगा आपको, या बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, हॉलीवुड में कुछ तो पसंद आता होगा। को कुछ भी पसंद नहीं आता तो दैट मीन्स यू आर अ सेडिस्ट, और आपकी दुकान सिर्फ ट्रोलिंग पे चल रही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मुफासा का जो डे 23 है वो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए है। ये सिर्फ नहीं है, क्योंकि 23rd दिन 1.5 करोड़ रुपए करना एक हॉलीवुड मूवी का और एक एनिमेटेड मूवी का अगेंस्ट मेनी रिलीजेस इन इंडिया, फैंटास्टिक नंबर। 143 करोड़ का टोटल हो गया, और लगभग 4200 करोड़ आज ये पहुंच जाएगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से ये चल रही है। वहीं मार्को के बारे में बात करें तो अब ये ऑलमोस्ट अपना रन खत्म कर चुके हैं डे 23 के अंदर। आज जो डबल डिजिट, ये डिजिट, वो डिजिट आएंगे, ये सब सपने जो हैं वो नहीं हो पाएंगे इसके लिए। और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मूवी के बारे में, और किल के बारे के अंदर और फतेह के बारे में मैं बताता हूँ क्या। ये प्रूव हो गया है कि इस तरीके की जो मार्केट होती है जिसके अंदर एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी होती है, उसकी 50-60 करोड़ रुपए से ऊपर की नेट कलेक्शन की इंडिया से ज्यादा की अभी तक बात नहीं बन पा रही है। चाहे वो किल हो, चाहे फतेह हो, चाहे मार्को हो। एनिमल को मैं इस कैटेगरी में रखता ही नहीं हूँ, वो एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी वाली नहीं है, वो माइंडसेट वाली है, दैट इज मोर साइकोलॉजिकल इन नेचर। 23rd दिन है इसका, और 75 लाख इसने किया है। 58 करोड़ रुपीज, ब्रिलियंट नंबर अगेन, इसने नेट इंडिया में कर लिया। ये पिक्चर सुपर हिट है। और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, क्योंकि बाहर पीपल आर स्लाइटली मोर ओपन, 108 करोड़ रुपीज वहां पर करा है। हिंदी का कलेक्शन लगभग 12 करोड़ है। जितनी भी कलेक्शन आ रही है थोड़ी बहुत हिंदी बेल्ट से ही आ रही है। बात करते हैं फतेह की, गेम चेंजर की और पुष्पा की और गेम चेंजर की एक ही ब्रेथ में बात करेंगे, बट एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। फतेह इज अ वेरी वेल मेड मूवी एंड विद गुड इंटेंट फ्रॉम अ मूवी मेकिंग पर्सपेक्टिव, एंड सेकेंडली विद एन इंटेंट ऑफ सर्विंग, लेट्स से जिसको भी पैसे की जरूरत है यार, तो सोनू सूद हैड मेड क्लियर कि जितना भी पैसा जाएगा चैरिटी के अंदर जाएगा। और जहां पर सॉरी टू से साउथ की फर्स्ट डे की जो फिल्मों में लालच इतना आ जाता है कि पहले तो महंगी बता दो और उसके बना दो, फिर उसके बाद आपको ये नहीं पता होता रिकवरी कहाँ से होगी, फिर पैरी पड़ो गवर्नमेंट साहब हमारे पैसे बढ़ा दो डे 1 के, फिर 1000 रुपए की टिकटें भेज दो। बट फतेह साइड की यार 99 रुपीज में पिक्चर देख लो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर लो, और जितना भी पैसा जाएगा वो आप दे देना चैरिटी के अंदर, मैं दे दूंगा। उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की इनकम ये सिर्फ आज कर रहा है, कल सिर्फ इसने 2.5 करोड़ रुपए की इनकम करी है। 2.5 करोड़ रुपए वो ट्रांसलेट इनटू 5 करोड़ रुपए, अगर वो नॉर्मलाइज करके अगर हम देखा जाए, 4 तो वो होता ही होता अगर हम ये बोले कि 99 वाज एन अट्रैक्शन पॉइंट, देयरफॉर इट डिड लेट्स से 2.5 करोड़ रुपीज, अदरवाइज 4 करोड़ रुपए के आसपास होता।
मुसीबत इस पिक्चर के साथ ये है कि अगेन वो वॉमिट करने वाले POTTY करने वाले लोग जो है बहुत सारे इंटरनेट पे आ जाते हैं, उनको डीमीन करने का कोई मौका चाहिए होता है। ऊपर से ये मूवी जो है HD के अंदर लीक करा दी गई है, तो ये मूवी का जब प्रिंट आपके पास HD क्वालिटी के अंदर अवेलेबल होगा तो उसकी कलेक्शंस के ऊपर बहुत भारी धक्का लगता है। और अच्छी इंटेंट से बनी हुई पिक्चर, अच्छी एक्टिंग करी हुई पिक्चर, एक अच्छा नया एक्शन आपको देखने को मिलता है। चाहे जितनी भी जगह से इंस्पायर हो, जब आप देख रहे थे तो आप ग्लूड थे, आपकी आंखें बाहर आ रही थी कि मैं क्या देख रहा हूँ। एंड नॉट एवरीबडी हैज सीन द हॉलीवुड मूवीज इन इंडिया यार, तो सो स्टॉप बुलशूटिंग, दैट गाय हैज रियली इरिटेटेड मी टुडे। तो आगे चलते हैं। ये तो मूवी का जो फेट नजर आ रहा है वो ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, और वो थोड़ा डिस्गस्टिंग ही है। डिस्गस्टिंग ये भी है कि गेम चेंजर का जो डेट हुआ है वो पता नहीं 1,19,00,000 क्या रिपोर्ट हो जाएगा, वो इसके नंबर से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 36 करोड़ इसका नंबर आ रहा था कल तक का, जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था, अचानक से ब्लोट होके ये 52 करोड़ हो जाता है। और 52 करोड़ रुपीज से बढ़ के ये करीबन 178 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कैसे बन जाता है, भगवान ही जानता है इसका क्या हो रहा है। ट्रेड के पास अलग नंबर है, प्रोडक्शन हाउस के पास अलग नंबर है, इंडिपेंडेंट वेबसाइट के पास अलग नंबर है, कुछ चल रहा है इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मेरे पास नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, 35 प्लस 25, 60 करोड़ रुपए का बिजनेस इस पिक्चर ने किया है। लेकिन जो मेकर्स हैं वो 178 करोड़ रुपीस का पोस्टर डे 1 का निकाल रहे हैं। किसी भी कैलकुलेशन से जो आपके प्री सेल्स हुए थे, किसी भी कैलकुलेशन से जो आपने देखा था कि भाई किस तरीके से मूवी चल रही है आफ्टरनून इवनिंग तक, कहीं पर कोई मैच नहीं बैठ रहा। बट ये 178 का सिर्फ पोस्टर निकाल दिया गया है, और ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक, क्या धंधा चल रहा है इसके पीछे भगवान जाने। lot of people who have disliked the movie has given 4 star 5 star, including Bollywood critics like Taran Adarsh and all that, सुमित कटेल करके एक चोकर है, वो सारे लोग भी, क्योंकि उनको ऐसा लगने लग गया कि बॉलीवुड की तो दुकान चल नहीं रही, यहाँ पर जो है पैसे ऐसे ले लो और कर दो। इट इज अ रिडिकुलसली मेड मूवी, इट्स अ स्टूपिड मूवी सो टू से। और इस मूवी का सेलिब्रेशन इस तरीके का हो रहा है कि भगवान ही मालिक है। पुष्पा 2 भी मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन पुष्पा 2 में मैं दो चीजों के बारे में बात करता हूँ। गेम चेंजर तो ऑल ओवर द प्लेस। पुष्पा 2 के अंदर आपने इतने सारे ब्लॉक्स को जोड़ के बनाया, वेब सीरीज बनाई, और पुष्पा ये कर सकता है, पुष्पा ये कर सकता है, इज्जत बचा सकता है, पुष्पा बड़े अच्छे तरीके से चोरी कर सकता है, पुष्पा ये कर सकता है। लेकिन जितनी देर भी वो कर रहा होता है इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में, उसमें तो मजा आ रहा होता है, छिछोरीगिरी तो नहीं हो रही होती है गेम चेंजर की तरह पे। और फिर ओवरऑल बेसिस पे वो जो कैरेक्टर को डीमीन किया गया वो सुकुमार की प्रॉब्लम है, वो अल्लू अर्जुन की प्रॉब्लम नहीं है। यही पुष्पा, ये पान थूकने वाला स्लीजी तरीके का इंसान नहीं होता तो ये मुझे पुष्पा थोड़ी सी जम जाती, क्योंकि पुष्पा को इस तरीके का छिछोरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जो छिछोरा हरकत इसने नहीं करी है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है कि इसने नंबर में कोई चोरी नहीं करी है। कम से कम वो नंबर जो है थोड़े बहुत 5-10 करोड़ इधर उधर के मैच करा के बिल्कुल टिच बैठ रहे हैं। आज भी ये 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा 38 दिन। इसका टोटल हो जाता है 1237 करोड़ रुपीस, 1235 कल तक था। ट्रेड के पास जो नंबर है वो लगभग 1780 है, जो मेकर्स के हिसाब से जो चल रहा होगा वो लगभग 1850 है। इतना ही डिफरेंस होगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है। इतनी बड़ी मूवीज में जो वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा रिलीज करती हैं, 70-80 करोड़ रुपए ऊपर नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड में ये सब कुछ रिकनसाइल हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है। ये पिक्चर बहुत बढ़िया तरीके से रिपोर्टिंग करी है अपनी, हैट्स ऑफ टू दिस मूवी। एवरी बिग मूवी हैड अ प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग RRR के बीच में भी कुछ ना कुछ चूंचा चली थी। पुष्पा 2 के बारे में किसी ने नहीं बोला कि ये फेक हो गया या ये हो गया या फिर गलत तरीके से कोई कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई। बट ये गेम चेंजर क्या कर रहे हो यार, सबको पता है आपने एक पैथेटिक मूवी बनाई है, और फिर आपने रामचरण की खुद की भी बात सुन ली कि भाई मैं तो वैसे कोई नंबर्स नहीं दूंगा, और उसके बाद क्या खुद ही तो नंबर दे रहे हो यार। मतलब मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ बोथ the level of intelligence that these critics have when they call themselves critics, and what are we doing यार as producers। जनता को नहीं समझ में आई तो आपका गेम ओवर है, तो चेंजर बना के क्या मिल जाएगा। दिख तो गए आज के नंबर, 25 करोड़ रुपए मुश्किल से नहीं करोगे, लेकिन आप 1025 दिखा दोगे तो कब्जा वाला ही सीन होगा। 2-4 दिन में वैसे ही जब थिएटर से बाहर हो जाएगी पिक्चर, वैसे भी लोग जा रहे हैं तो उनको सब ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है। अभी भी जाके देख लेना बुक माई शो के ऊपर, सब ग्रीन है, ये सब फर्जी काम हो रहा है। मैं आपको पहले डे 1 से बोल रहा हूँ ये बात कि गेम चेंजर के अंदर अचानक से इसकी प्री बुकिंग बढ़ गई, एडवांस बुकिंग बढ़ गई। उसके बाद जो स्कैम ऑलमोस्ट लगता है कि भाई आपकी जब आपकी एडवांस बुकिंग चल रही होती है 10 करोड़ की हुई है तो आप 12 करोड़ रुपए का ब्लॉक सीट कर दोगे। 10 करोड़ की हुई आपने 22 करोड़ रुपए की ब्लॉक सीट कर दी। वो अजीब ही खेल चल रहा है यार, मतलब गेम ही है, वो गेम ही रखना चाहिए था इसका, गेम चेंजर नहीं होना चाहिए था इसका। पैथेटिक है, मतलब यूजलेस बिल्कुल।